नमस्ते सबको। हमने पिछले दो सेशन जो किए थे तो उसमें आत्मा और प्रकृति पे किया था। जस्ट एज अ बेस की हम चैप्टर 7, 8, 9 और 10 जब सत्यार्थ प्रकाश के चलेंगे, यानी सप्तम अष्टम नवम और दशम समोल्लास पे, तो ये हमारे एक बेस होगी, उसको समझने में आसानी होगी। अ, इसमें बात हुई थी कि अगर कुछ और प्रश्न कैसे कि हम उसको आगे एक और सेशन लेके, तो लोगों ने कहा था कि हाँ एक और सेशन लेते हैं। तो उसको हम यहाँ पे, चूंकि प्रश्न नहीं आए, तो हम इसको एज अ रिकैप करते हैं, जस्ट इन समरी फॉर्म में, बेस में। तो उसके साथ फिर मैंने सोचा अगर समय का अभाव ना रहा तो हम उसको रीजनिंग पे भी चले जाएंगे। रीजनिंग यानी कि तर्क की शक्ति, यानी ऊहा जो हमारी होती है, उसको कैसे करना है, हाउ टू रीजन आउट थिंग्स, की वो सही है कि नहीं है, रादर देन की ब्लाइंडली बिलीव करने से। वो कारण क्या है कि ब्लाइंडली बिलीव करने में चांसेस है कि हम अधिकतर गलत पकड़ लेंगे। और रीजनिंग में बात ये होती है कि हमको समझ में आता है कि इस तरफ क्या उस तरफ क्या। जैसे कि आचार्य जी की भाषा में कहूँ तो आचार्य जी ने मुझे समझाया था रीजनिंग कैसे करना। तो रीजनिंग का उन्होंने कहा था, जैसे कुत्ते को आपने एक खिलौना दिया या कुछ दिया, तो जिस तरह से लथाड़ता है, पटकता है, इधर दोनों तरफ झाड़ता है, उसी तरफ से तुमको पूरा झाड़ उड़ के उसको समझना है कि क्या है वो। तो ये तो खैर भौतिक एग्जाम्पल होता, क्यों? क्योंकि अगर लोगों ने कहा कि आप कुत्ते जैसे हो जाए, नहीं, कुत्ते जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि के उसकी बुद्धि मानव बुद्धि से बहुत कम होती है। तो चलिए हमारे अब यहां से बेसिक पॉइंट आते हैं। तीन हमारी एंटाइटीज ऐसी हैं जो कि के अनादि और अनंत है, यानी जिनकी बिगिनिंग नहीं और जिसका एंड भी नहीं है। हमने इसको पिछले उसमें और उसके पहले वाले में इंटीजर के हिसाब से देखा था। इंटीजर के जैसे आप जीरो होती है, एक तरफ इधर जाती है, एक तरफ इधर जाती है, एक तरफ पॉजिटिव जाती है, एक तरफ नेगेटिव जाती है, पर बढ़ती रहती है। तो उसी तरह से अगर लेना है तो पुराना या उसको लेना होगा। तो ईश्वर जो हमारी तीन सत्ताओं में से दो चेतन सत्ता है, एक जड़ सत्ता है। चेतन सत्ताओं में पहली चेतन सत्ता जो है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर एक है, वो अनादि और अनंत है। उसका दूसरी बात है कि वो पहला निमित्त कारण है। निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त उसको कहते हैं जिसके बनाने से या जिसके कार्य करने से या इसके होने से कुछ हो, अन्यथा ना हो। वो कर्म फल का दाता होता है। कैसे कर्म फल का दाता होता है? जैसा जैसा आत्मा कर्म करती है, आत्मा जो दूसरी एंटाइटी है, इसकी बात बताएंगे, उसको वैसा वैसा ही वो देता है। उसके हिसाब से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करता कि थोड़ा सा यहाँ बदल जाए, थोड़ा सा वहां बदल जाए, चाहे कुछ कर लो। क्यों? उसके ज्ञान में सर्वत्र वो होता है, उसका नॉलेज में वो होता है, नॉलेज बदलता नहीं है। ईश्वर को अनुपम कहा गया है। क्यों अनुपम कहा गया है? क्योंकि उसके जैसा दूसरा नहीं है, यानी कि ईश्वर एक ही है। दूसरी बात है, सर्वाधार कहा गया। अगर उसका आधार ना हो, उसकी शक्ति हमारे सृष्टि में और हर एक जितनी बना है, जितनी बनावट हुई, यानी मल्टीपल सृष्टियां जो बनी है, उनमें अगर उसकी शक्ति ना हो तो शक्ति को रुकने की ताकत नहीं रही। वो ताकत ईश्वर की होती है। वो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ होने का मतलब है कि उसको सब कुछ पता है। आप उससे ये नहीं कर सकते कि मैं उससे छुप के ये काम कर रहा हूं या छुप के नहीं करूंगा। ऐसे आदि आदि जो हमारा प्रिंसिपल जो है, सेकंड प्रिंसिपल है, उसमें ऋषि ने उसकी गुण व्याख्या कर दी है, तो उसको हम नहीं लेते हैं यहाँ। वो हमारे बच्चे बड़ा अच्छा काम करते हैं, सत्संगों में बोलते हैं, उसको करते हैं, धीरे धीरे समझाने की भी चेष्टा की है बच्चों ने। इसी तरह से अगर करते जाने से हमको वो बैठ जाएगी। दूसरी बात है, अब महर्षि पतंजल से पूछा गया ईश्वर किसको कहोगे, तो महर्षि ने कहा क्लेश कर्म विपाक आशाय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये योग का सूत्र है। उन्होंने कहा जो क्लेश, क्लेश क्या है हमारे? क्लेश हमने कहा था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश थे। अविद्या, ये सब क्लेशों की जननी, सबकी माता होती है। अविद्या से ही सब क्लेश होते हैं। क्लेश का मतलब सुख दुख होना। तो अविद्या, अस्मिता, जो बुद्धि के जैसे सोच लेना अपने आप को, अलग नहीं सोचना उससे, यानी कि यही मैं हूं सब। अस्मिता, राग द्वेष, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको,
एलोबरेट करने से फायदा। और अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या होता है? सब जानते हैं कि हमारा जो चीज बनी है उसका अंत होना आवश्यक है और यही नियम है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हम जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, कभी खत्म ना हो, शरीर में ही रहे। ये अभिनिवेश कहलाता है। तो इन सब का जो क्लेश, कर्म और विपाक, कर्म होते हैं क्लेशों के कारण कई चीजें हमको फल के रूप में आती है, विपाक जिसको कहा गया है। कर्म जो हम कार्य करते हैं, जैसे कि आप यहां से निकले, घर से निकले, सवेरे उठे, घर से निकले, घर से निकलने से बात कर रहा हूं, काम तक पहुंचने में अनगिनत कर्म आपने कर डाले। कैसे? आंख झपकी, खोली, कितनी बार की, सांस ली, सुना, देखा, कुछ सूंघा, विचार आए मन में, कैसे देखना है, कैसे जाना, आप क्या करोगे आगे जाके, ये सोचना है, ये सब विचार जो आए, ऐसे करते करते आपने अनगिनत कर्म कर डाले। बाय द टाइम आप काम पे पहुंचे, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ, तब तक आपने इतने काम कर डाले, इतने कार्य कर डाले, इसको कर्म कहते हैं। विपाक होता है जैसे जैसे कर्म किए उसके हिसाब से फल मिलता है। कर्म होते हैं पुण्य और अपुण्य कहा जाता है उनको। पुण्य अपुण्य यानी पुण्य और पाप कर्म। पुण्य अच्छे कर्म, पाप कर्म जो बुरे कर्म होते हैं। तो ऑब्वियसली पुण्य कर्मों से अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलेगा। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये होता है कि जब वेद आदि शास्त्रों से लिया गया, जो है न्याय में सिद्धांत की परिभाषा दी गई कि वेद आदि शास्त्रों, सत्य शास्त्रों से लिया गया, आप्तों द्वारा अपनाया गया, आप्तों द्वारा आचरण में लाया गया, यानी कि ईश्वर का जो मैसेज था वो आप्तों ने अपने जीवन में धारण किया, उसके साथ चला, वो सिद्धांत बनता है उसको समझा जाने से। तो यह है कि ये ईश्वर ये क्लेश, कर्म और विपाक में फंसता ही नहीं, अलग रहता है एकदम। ना तो उसको कर्म फल मिलता है, ना कर्म करता है, ना उसको क्लेश होते हैं। क्यों? बोलो कि कर्म नहीं करता तो बनाता कैसे सृष्टि? ये ईश्वर का सामर्थ्य कहलाता है। इसको हम जब ईश्वर उसमें चैप्टर 7 करेंगे उसमें ये सब पार्ट आएगा, तो इसलिए इसको भी मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं। तो ये बात समझ लें, उसके सामर्थ्य को ईश्वर का कर्म कहा जाता है, यानी कि हमारे जैसा कर्म नहीं होता है। हमारा जैसा कर्म अपने स्वार्थ की सिद्धि से प्रेरित होता है, स्वार्थ या परार्थ की सिद्धि से, यानी कि हम अपने लिए करेंगे या अपने बच्चों के लिए या किसी के भी दूसरे के लिए भी करेंगे। ईश्वर का कर्म, उसका सामर्थ्य जैसा है वैसा ही करेगा, और वो अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता। धर्म से अलग नहीं हो सकता का मतलब है कि अगर कोई कहे ईश्वर से तू अपने जैसा दूसरा पैदा कर दे, नहीं कर सकता। ईश्वर से कहे तू अज्ञानी हो जा, नॉलेज अपना खो दे, वो भी नहीं कर सकता। ईश्वर से कहे कि तू छोटी सी जो डिबिया है उससे बंद हो जा, वो भी नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, हर एक जगह है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अवतार बन के आता है, तो मतलब ईश्वर को लिमिटेड कर देते हैं, वो बातें सही नहीं हो सकती। इसी को रीजनिंग भी कह रहा हूं मैं, साथ साथ रीजनिंग भी दे रहा हूं। तो ये बात देखें। फिर दूसरी बात है, अगर ईश्वर हमको कर्मों का फल ना दे तो ईश्वर अपने कर्म से अलग नहीं जा सकता, उसको कर्म करना ही करना है। उसका जो धर्म पड़ता है, धर्म जिसको कहा गया है, या धर्म और रिलीजन की व्याख्या अलग हो जाती है। रिलीजन होते हैं जो हमारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख आदि आदि, ये जो है रिलीजन है। धर्म होता है जो मानवों का धर्म है, वैसे ईश्वर का धर्म है जो करना उसका सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य फलित ही होगा, बिना उसका नहीं होगा। वो जो कर्म जैसा करता है उसको वही देना। क्यों? क्योंकि कि वो न्यायदाता है, न्याय करने वाला है। अब दूसरा चेतन आता है। दूसरा चेतन जो दूसरा निमित्त कारण है, जिसको आत्मा कहते हैं। निमित्त कारण यानी पहला निमित्त कारण रहा जिसने शक्ति डाली, प्रकृति जब सोई हुई थी तो उसको, उसने उसमें शक्ति डाली, तब परमाणुओं ने उछल कूद मचाई या हिलना किया, वाइब्रेशन स्टार्ट किया, जो भी बोलना चाहो आप, जैसे जुड़ने शुरू हुए। जुड़ने शुरू हुए एनर्जी होने के कारण उससे चीजें बनना शुरू हुई। तो ये जो शक्ति उसने डाली, उस शक्ति का नाम है अवात प्राण, या सूत्रात्मा वायु कहो। ये उस शक्ति का नाम है, सूत्रात्मा वायु। क्यों सूत्रात्मा वायु? जैसे कि सूत्र, सूत्र आप कहते हो कि एक धागा, जैसे सूत्र में आपने मोती पिरोए, धागे से बांधते चल गया, हार बनाया, तो सब उसमें घुसता हुआ सब चीज में से आ रहा है वो। उसी तरह से सूत्रात्मा वायु हर एक चीज में व्याप्त है, हर एक चीज में जाती है, हर एक चीज को जोड़ती है, एनर्जी देती है जोड़ने की या बनने की। दूसरा चेतन जो हमने कहा था, दूसरा निमित्त कारण। दूसरा निमित्त कारण क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि जो चीज ईश्वर ने बनाई है उसमें से लेके वो कुछ और बनाता है। जैसे मिट्टी बनी है, मिट्टी को ये लेता है, पानी को मिलाता है, मिक्स करता है, उसके बाद
चक्र पे घुमाता है, चरखे पे घुमाता है, उसको शेप करता है हाथ से, तो क्या होता है, यूटेंसिल, पॉट या घड़ा, मटका, ये सब बना देता है वो, सुराही, ये सब बनाता है वो। तो जैसे जैसे चीजें मिलती है उसके हिसाब से बनाता है, इसमें से उसका फॉर्म चेंज करता है, उसको डिफरेंट उसमें लाता है। जैसे कि एग्जांपल है, हम हाई स्कूल में मोस्टली पीपल ने किया होगा, जिन्होंने साइंस की एटलीस्ट उन्होंने तो किया होगा, सॉल्ट एनालिसिस कहा जाता है। सॉल्ट एनालिसिस क्या है, हमको पाउडर या पदार्थ या लिक्विड या जिस फॉर्म में भी देते हैं कि ये पता करो ये है क्या, उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया या सल्फ्रिक एसिड मिलाया या जो जो जैसे जैसे मिला के करना, तो आपको देखना है क्या है। ऑफ कोर्स वो आपको सोडियम और ऐसी चीज नहीं देंगे जो कि ब्लो अप हो जाए वहां पे पानी वगैरह मिलाने से। तो आप मिला के उसके कलर्स चेंज होंगे कि जैसे होंगे, उसके साथ क्या होता है, किस तरह से पंजेंट ऑर्डर आती है, तो वो सब देखने से, ये बेसिकली केमिस्ट्री है, तो वो सब देखने से आप पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो है क्या। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ऑब्वियसली फेल हो गए। अब आगे चलते हैं। तो ये जो होती है सेकंड सत्ता जो होती है, पहला था कर्मफल देने वाला था, ये कर्मफल की भोक्ता होती, कर्मफल भुगतने वाली होती है। जैसे जैसे कर्म करती है उसको करने वाली होती है, ये भी अनादि और अनंत होती है। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि उसने आज पैदा हुई तो ये कर्म किया। कर्म अनादिकाल से चले आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी नहीं कह सकते कि जो अभी कर्म के तो सीक्वेंस में ही आपको फल मिलेगा। तो फल कैसे मिलता है, एक गट्ठर बनता है, गट्ठर बनता है, उसमें आपके पुण्य और अपुण्य कर्म, यानी पुण्य कर्म और पाप कर्म उसमें कलेक्ट होते हैं। उसमें से जो प्रबल होते हैं, यानी कि जो अच्छे कर्म हुए, आप मरने तक आपने अच्छे कर्म किए, आपके प्रबल कर्म अच्छे हो गए, तो बुरे कर्म भी है, बुरे कर्म नीचे गौण की तरह बैठे रहते हैं। प्रबल कर्म से आपको जन्म मिल जाता है दूसरा। और जन्म किस रूप में मिलता है, तो उसको कहा गया है जाति, आयु और भोग। जाति क्या है, अदृष्ट जन्म में मिलती है, यानी आने वाले जन्म में मिलती है। आयु क्या है, वो भी अदृष्ट जन्म में मिलती है, यानी आने वाली उसमें मिलती है। भोग क्या है, वो इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है। जैसे अब पहले ये सब देखते हैं, जाति, जाति यानी कि आप क्या बनोगे, मनुष्य बन के आ रहे हो कि बकरी बन के आ रहे हो, बैल बन के आ रहे हो, गधे बन के आ रहे हो, जो भी बन के आ रहे हो उसके हिसाब से वो जाति कहलाती है, स्पीसीज। आयु, जो आयु आपकी निश्चित है, हालांकि जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष सामान्य मनुष्य की आयु बताई गई है, वो कहते हैं कि उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए, ये पूर्ण आयु है। पूर्ण आयु का मतलब है कि ये जब मनुष्य की पूर्ण आयु, अगर उसके कर्म वैसे रहे तो, अन्यथा पूर्ण आयु आपको कम मिल सकती है या ज्यादा मिल सकती है। भोग, जो जो जैसा जैसा कर्म किया उसके हिसाब से सुख दुख का आपको मिलता है। जैसे किसी के लिए वो सुख हो सकता है, उस दूसरा मनुष्य के लिए हो सकता है वो दुख हो। क्यों, क्योंकि कि जो पहले के संचित कर्म जो कलेक्शन करके रखा है उसने, उसके हिसाब से होते हैं, और अभी के एटमोस्फियर वगैरह के हिसाब से वो अपना बनाता है। इसको कहते हैं दृष्ट जन्म, यानी अभी वाले जन्म में। अदृष्ट यानी आने वाले में मिलेंगे। यानी कि हम जो पहले से लेके आए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आदमी अच्छे घर में पैदा हुआ है, कोई बच्चा एकदम गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई बच्चे के पास ये नहीं, कोई विकलांग पैदा हुआ, कोई अच्छा बलिष्ठ पैदा हुआ है, छोटे से उसके पास ताकत है, चाम है, वो सब है। तो ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमको मिला है, जो कि हमको विदित नहीं होते, योगी देख लेता है। हमको नहीं विदित होता, क्यों नहीं विदित होते, अगर हमको सब बातें विदित हो जाएंगी तो हम झगड़ा पे ही बैठे रहेंगे। जैसे पिछले जन्म में किसी ने मुझसे प्रॉब्लम की, इस जन्म में मुझे याद होगा, मैं जाके खोजूंगा उसको, कहाँ है, उससे झगड़ा करूंगा। तो ये सब करके हमको दुख ही होगा। ये ईश्वर की एक हम पे कहिए कि कृपा है। ऐसी कृपा है कि हम वो बात याद नहीं रखते, योगी याद रखता, पर योगी अपने मन को भी तो रोक लेता है ना। सामान्य मनुष्य और ऋषियों में अलग अलग बात है, योगियों में अलग बात है, कि योगी अपने मन को रोक लेता, वो ये सब देख भी लेता, अपनी आयु जान जाता कितनी है इसकी आयु, कब जाएगा, क्या जाएगा, आदि आदि। तो जो सेकेंड एंटाइटी है वो सत्ता में स्वतंत्र है, विपाक में परतंत्र है, यानी कि सत्ता है, अपना जो करना चाहती है वो करती है, पर कर्म फल में परतंत्र है, उसके हाथ में नहीं है। फिर कैसे करती है, जो करती है उसको पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ की परिभाषा हमारे शास्त्रों ने दी है कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना। जैसे आपके पास नहीं, एग्जाम्पल, आपने इच्छा की, आज भी आपके पास रोटी नहीं, भूख लगी तो आपने रोटी की इच्छा की,
अप्राप्त वस्तु थी, प्राप्त का अच्छे प्रकार रक्षण। तो रोटी बनाने के लिए आपने वो भी लिया, क्या कहते हैं, तवा वगैरह, कंटेनर लिया जिसमें आटा गूंथोगे। तो उसका जो ये प्राप्त हो गई आपको, अब उसका रक्षण करोगे जिससे कि रोटी बना के आगे भी खा सको। फिर रक्षित को बढ़ाओगे। आज आपने छोटा तवा लिया था, आगे जाके बड़ा तवा लोगे, कहोगे कि रोटी थोड़ी बड़ी बनाएंगे, छोटी छोटी रोटी भी बन रही है, जगह नहीं है, तवा खराब होने लगा, तो हम अच्छा वाला लेके आएंगे जिसमें कि क्या कहते हैं, टेफलॉन लगा है जिससे कि रोटी चिपकती नहीं है, आदि आदि बात हुई। और बड़े हुए पदार्थों को सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबको हित में खर्च करना। जो आपने बढ़ाया है पदार्थ, जिसे बढ़ाया है, ये सब बढ़ाया, उसको सत्य काम के लिए करना। कैसे? सत्य काम क्या है? विद्या की दान, सत्य विद्या सिखाना। आपने वो बनाया तो क्या करना, आपने गोष्ठियां अरेंज की, गोष्ठियां अरेंज की, इसमें बैठ के लोग आए, तो उसके साथ आपने रोटी भी साथ में बना दी। क्यों? एक इनिशिएटिव, एक लुक्रेटिव चीज उनको दी कि आना, आपको भोजन मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि भोजन घर पे नहीं मिलता, घर पे भी भोजन मिलेगा, पर यह है कि साथ में बैठ के खाएं। ये बात वो हुई। तो इस तरह से, ये तो मैंने एक बहुत छोटा, बहुत ग्रॉस एग्जांपल दिया है, बहुत भौतिक एग्जांपल दिया, इसको आप थोड़ा विद्या आदि में ले लें, एजुकेशन में ले लें, ऐसे करके आप अपना बढ़ा सकते हैं इसको समझ। अब आत्मा कैसे जानो किसी चीज में आत्मा है? दो शरीर हैं, एक मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, और एक शरीर लेटा पड़ा, उसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रही, वो चल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है नीचे, जिसको मृतक कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं। कैसे जानोगे क्या है, आत्मा है कि नहीं है उसमें? तो आत्मा में इच्छा होती, जब इच्छा होती, क्यों होती? कोई चीज की चाह होती, यानी राग होती है। जैसे कि आपकी इच्छा हुई कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएं, या अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीद के लाएं, तो बच्चे पे राग था आपका कि इसको अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए। द्वेष, वैर, जो आपके अनुकूल ना हुआ उससे वैर करना। हमने कहा नहीं, हम तो मैंगो जूस ही पियेंगे, आपको किसी ने जाके गुआवा जूस या अमरूद का जूस दे दिया। अब आपको हो गया यार, मैं मैंगो जूस, मैंने सजेस्ट किया, मैं मैंगो जूस ही चाहता हूं, मुझे कर दिया, मैं उसको अच्छा नहीं करता, वो अच्छा आदमी नहीं है, आपने वैर कर लिया उससे। फिर होता है प्रयत्न, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की परिभाषा भी दे दी, 4 प्रकार की परिभाषा उसमें आ गई, क्या करना, यानी कि कोई चीज को की इच्छा करना, उसको बढ़ाना, आदि आदि। तो पुरुषार्थ करना यानी कर्म करता उसमें। फिर कहता मैंने मैंगो जूस कहा था, तो अब मैंगो जूस के लिए मैं मैंगो खरीद के लाऊंगा, या पल्प लेके आऊंगा, उससे जूस बना के लोगों को दूंगा। फिर उससे सुख या दुख होता है। सुख क्या होता है? जो चीज आपके पसंद की है, आपके कारण हो रही है, आपको जो चाहिए उसको सुख कहते हैं, जो आपके अनुकूल हो रही है। और जो आपके प्रतिकूल हो रही है, यानी कि कहा कि नहीं, मुझे मीठा खाना है, मीठे से सुख मिलता है। चलो भौतिक बता रहा हूं एग्जाम्पल, ये बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको सूक्ष्म में नहीं जा रहा हूं। तो मिठाई खानी है, आप लेके आ गए रसगुल्ले, मिठाई खानी है, या गुलाब जामुन, जो ले लो, गुलाब जामुन कॉमन होता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा। तो गुलाब जामुन आप लेके आ गए, आपको खाना है, वो मीठा होता है। अब मनीष जी को मीठा अच्छा लगा, वो गुलाब जामुन लेके आए। सुशील जी के यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा चलो भाई भाभी के घर पे जा रहे हैं, तो गुलाब जामुन मिलेंगे ही मिलेंगे। और वहां घर पे आए तो सुशील जी ने उनको करेला खिलाया। तो अब आप ये सोच लीजिए इसमें क्या हुआ, उनको दुख हुआ। कैसा दुख हुआ? उन्होंने कहा यार ये कड़वा चीज जो मैं खाता नहीं उसको खिला रहे हैं मुझे जबरदस्ती। अब आए तो चुपचाप खा लिया। पर ये बात है कि सुख दुख भौतिक उसमें बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत ग्रोस बता रहा हूं, डीप में नहीं जा रहा हूं। और फिर एक बहुत बड़ी बात होती है ज्ञान, जानना। ये आत्मा का लक्षण है कि कुछ बात होती तो जानता है। जैसे कि मैंने उसको देखा, मैंने पहले देखा था, इसीलिए मैंने उसको पहचाना, ये ज्ञान की बात हो गई। और 3 चीजें स्वाभाविक होती हैं, जो हमने पहली निमित्त और द्वितीय निमित्त में कहा था, वो क्या होती है? ज्ञान, बल और क्रिया। नॉलेज, ताकत, और जो क्रिया वर्क हो रहा है। जैसे कि हमने बैठ के ध्यान किया ईश्वर का, आत्मा ने ध्यान किया, तो ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान से क्रिया हुई, यानी कि ज्ञान हुआ कि अच्छा ऐसे करने से हमको सुख मिलता है। जैसे पतंजलि बैठा, उसने किया तो अरे इसमें जाओ, उपासना योग में जाओ, तब तुमको सुख मिलेगा, तो वो उठा,
खिलखिला हंसा, उसने कहा ईश्वर बड़ी अच्छी बात तूने बताई। महर्षि दयानंद बैठा, उसने जब ईश्वर को प्राप्त किया तो उसने दूसरों को बताया कि ये कैसे जाना ईश्वर के पास, योग की प्रक्रिया क्या है, योग की वो कहते हैं या कोई रूटीन क्या है, आपको कैसे करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर वगैरह उसने बताया। तो पर किससे हुआ उसके पास ये? खुद का बल तो था नहीं। तो वो सूत्रात्मा का बल उसमें था, यानी ईश्वर का बल उसमें था। क्यों? अगर वो अपने शत्रुओं को ना मार पाता तो वहां पहुंचे नहीं पाता। कैसे? शत्रु क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि, ये सब हमारे शत्रु हैं, हमको रोज हराते हैं। तो इनको हराने की इसलिए संध्या में कहता है कि हे प्रभु, मैं मनुष्य होते हुए मैंने पूरी कोशिश कर ली, पर मुझसे कुछ नहीं बनते पड़ रहा है। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे शक्ति दे। तो आंतरिक शक्ति मांगता है वो, और पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अपना काम करने के बाद वो मांगता है, यानी कि संध्या वगैरह करने के बाद अपना मन हटाने की पूरी चेष्टा करने करता है, तब उसको अंदर से वो प्रकाश की ताकत मिलती है। योगी किसी के दबाव में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें ईश्वर का बल सदा प्रकाशित रहता। महर्षि दयानंद को दबा क्यों नहीं पाए कोई? यहां तक कहा कि आपको अवतार बना देंगे, आप मूर्ति पूजा का खंडन करना छोड़ दो, आपको बड़ा रत्न बना देंगे राज्य में, आप जैसे हम बोलते हैं वैसा करना शुरू कर दो, आप बाकी सत्य बोलना चाहते हो बोलो, पर मूर्ति पूजा को नहीं करो, बोलो वो भी सत्य, हम आपको अवतार मान लेंगे, भगवान का अवतार कह देंगे, आपको भगवान बना देंगे, जैसे आज कई भगवान बन के घूमते हैं। तो वो डरे नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं सत्य ही करूंगा, वो क्यों गलत करूंगा मैं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का बल प्रकाशित था। लोगों ने उसको मारने की धमकी दी, लोगों ने जहर दिए, फिर भी वो करता रहा। क्यों करता रहा? ईश्वर का बल उसमें प्रकाशित था। अब जो कहता है कि अच्छा करने वाले को दुख मिलता है, ये अपने आप देख लीजिए। महर्षि दयानंद को दुख था कि सुख था? अगर दुख होता तो उससे अलग हो गए होते हो, जैसे एक संसार से अलग हो गए थे, संसार में दुख देखा था। चलिए, यहां तक तो हो गया। अब अगले आगे चलते हैं। तो हमने जब ये बात की कि ये दो तो सत्ताएं हो गई हमारी, अब तीसरी सत्ता क्या है? तीसरी सत्ता दो निमित्त कारण कहे गए थे, पहला निमित्त, द्वितीय निमित्त। ये उपादान कारण कहता। उपादान कारण क्या होता? मटेरियल कारण, जिससे चीजें बनती है, ये प्रकृति कहलाती है। प्रकृति किसमें सोती है? जब सुषुप्त अवस्था में होती है, यानी कि प्रलय अवस्था में होती है। जैसे कि हम गहरी नींद में सोए, हमको पता नहीं है, बेहोशी की हालत है, कोमा की हालत है, आदि आदि। कोमा में भी दो हालत होती है, एक होती है कि अब मशीन से सब चलाना पड़ता है, कुछ नहीं चलता, एक होता है कि अपने आप चला लेती है आत्मा थोड़ा बहुत। हालांकि आत्मा उसमें है, पर वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मृत के जैसा पड़ा है। क्यों नहीं कर रहा है? और आत्मा कैसे है उसमें? क्योंकि चीज चल रही है, थोड़ी बहुत समझ में आ रही। तो कैसे जानोगे आप उसमें? जो हमारे प्राण होते हैं, जो हमारे आगे समोल्लासों में आएंगे, 10 प्राण जो हैं, उसमें से जो सबसे सूक्ष्म प्राण जो होता है, धनंजय जिसको कहते हैं, वो शरीर में घूमता रहता, वो लास्ट में निकलता। उसी को पकड़ने से योगी सूत्रात्मा वायु पे ध्यान कर पाता है। और प्राणों में एक उदान होता है, उदान को अगर पकड़ लेता है तो अपनी आयु आदि सब जान लेता है। उसको वर्षा, ठंड आदि ये सब, हीट वगैरह कुछ उसको अफेक्ट नहीं करते, रोक लेता है। ये विभूतियों में आता है। अब प्रकृति तो ये परमाणु होते हैं, परमाणुओं की घूमना हुआ। परमाणु क्या होता है? एटम। कई लोगों ने कहा परमाणु एटम नहीं होते, सब एटॉमिक पार्टिकल कहा। सब एटॉमिक पार्टिकल में भी कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? सब एटॉमिक पार्टिकल में थे, जैसे कि बोस आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स में आप देखोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल बताया गया था। बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। बोस कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन तो सबने नाम सुना है। बोस किसकी बात कर रहा हूं मैं? सत्येंद्र नाथ बोस की बात कर रहा हूँ। कलकत्ता में थे, 80 साल जी के मरे वो। तो उन्होंने ये कांस्टेंट और ये सब बनाया, या स्टैटिस्टिक्स बनाई आइंस्टाइन और उसका कोलेब्रेशन लेके। उनका तो बोसोन वगैरह पे काम उनका था। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे वो, जैसे कि आइंस्टाइन और कई हुए, नील डिग्रास टायसन, लियोनार्ड लोडिनोव आदि आदि, ये सब हुए। तो प्रकृति से क्या बनता है? प्रकृति से एक रस अवस्था जब होती परमाणुओं की, तो
प्रलय कहलाती है। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हिलना शुरू होता है तो महत्तत्व कहलाता है। महत्तत्व से जब पहचानने लगते हैं एक दूसरे को तो अहंकार हो जाता है कि हाँ, जैसे कि हम सो के उठे, सडनली उठो, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ हो, क्या हो, कि आप कौन हो। थोड़ी देर पता चलता हो मैं रूम में हूँ, इस बिस्तर पे हूँ, आदि आदि। तो वो अहंकार आ गया। इतना डिफरेंस है, खाली बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। उसके बाद सूक्ष्म भूत बनते हैं जिनके द्वारा पंच तन्मात्राएं बनती है। ये सब हम उसमें कर चुके हैं, दो उसमें, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। फिर पांच कर्म इंद्रियां बनती हैं, मन बनता है, पांच ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, फिर पांच सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत बनते हैं। क्या है, जो पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो कहते हैं, उन सबसे शरीर बनता है। शरीर किससे बनता है? ये पांच तत्वों से बना। और शरीर कैसे होते हैं? पहले होता है अन्नमय कोश, यानी कि अन्न जो आप खाते हो, बॉडी जो बनती है, फिजिकल बॉडी जो बनती है, प्रत्यक्ष शरीर जिसको होते हैं, पांच भूतात्मक जो होता है, पांच भूतों से जो बना होता है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश, जिसमें इंद्रियां और श्वास प्रश्वास, आपने सांस लेना वगैरह सब शुरू कर दिया, वो कहते हैं प्राण। किसको कहते हैं? प्राण अग्नि जल वायु का संघात, यानी कि अग्नि भी है उसमें, जल भी है, वायु भी है, हमारे तीनों अंदर है, प्राण उसको कहते हैं। मनोमय कोश, मनोमय कोश में मन आ जाता है जो इंद्रियों का स्वामी है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि आ जाती है, ज्ञान इंद्रिय आ जाती है, जानना कि अच्छा बुरा क्या है ये सब जान लेता है। और उसके बाद आता है, जब विज्ञानमय कोश आ जाता है तो उसका इवेंचुअली आप जाओगे तो उसको कहते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में अपने आप को जान जाता है कि ये शरीर है, मैं अलग हूं। क्यों जान जाता है? क्योंकि वो किसी और को पकड़ता है, जो कि पहला निमित्त कारण है, जिसको ईश्वर कहते हैं। तब वो जानता है कि नहीं, शरीर और मैं तो अलग अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तब तक हम यही सोचते हैं कि हम ही वो हैं। अब दूसरी बात बताई थी, छोटा सा प्रश्न आता है कि ये सब जो प्लैनेट्स वगैरह हैं अलग हैं, अलग टाइम कैसे होता है? कुशल जी का प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, कि अगर एक जगह वैक्यूम है, यानी कि कुछ नहीं है, अलग डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारा जो संसार चल रहा है, दोनों का क्या टाइम एक होगा? टाइम एक नहीं होगा। इसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, जो कहता है कि जैसे कि एग्जांपल दिया उसने, ट्रेन में एक आदमी मूव हो रहा है, उसने बॉल पटक रहा है, चल रहा है, जो बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म से देख रहा है अंदर, तो उसकी जो ट्रेवलिंग होगी टाइम कांस्टेंट उसका डिफरेंट होगा। इसी को एक कहा जाता है ट्विन पैराडॉक्स। ये आप सर्च कर लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ट्विन पैराडॉक्स में बात यह है कि एक ट्विन यहाँ पे खड़ा है, दूसरा ट्विन स्पेस में जाके घूम के आता है, 50 साल बाद लौट के आता तो देखता 50 साल का डिफरेंस हो गया दोनों में, हालांकि ट्विन थे दोनों। तो ये आप पढ़ लीजिएगा पैराडॉक्स कैसे होता है, क्योंकि के जो जनरल रिलेटिविटी जो बनाई गई है आइंस्टाइन की थ्योरी आगे जाके, उसमें ये होता है कि वॉक करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, और उसके कारण ग्रेविटेशन को आइजैक ने इनविजिबल फोर्स बोला था, आइजैक न्यूटन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो वैसा फोर्स बता दिया। उसके बाद आगे चीज होती, जैसे एग्जांपल देते हो, लोगों ने कहा कि आयु कहीं नहीं होती, वसु ऋषि ने बताया हमारे उसमें। तो दूसरी बात ये देख लें, मैं इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, जब आगे आएगा तो बताएगा। जो इन्होंने हमारा सबसे क्लोजेस्ट आया डिफरेंट सोलर सिस्टम में अलग अलग सृष्टियां जो होती है, हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे, उसमें ही अलग अलग ब्रह्मांड जो छोटे छोटे हुए हैं। तो उसमें से एक अण जो हुआ तो हमारा है, मिल्की वे में जो ये हमारी सृष्टि है, सन के साथ सोलर सिस्टम बना। दूसरा सोलर सिस्टम ले लो जो क्लोजेस्ट है, विच इज 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, यानी कि 4.2 ईयर्स लगेंगे लाइट को वहां से आने में। तो उसको उन्होंने कहा है प्रोक्सिमस सेंटोरी। सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन जो है, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, हमारी जैसे राशि वगैरह होती है, तो सेंटोरस क्या है? सेंटोरस सदन में साउथ की तरफ एक है। सेंटो उसको कहते हैं आधा घोड़ा आधा आदमी जो है, उसको कहते हैं। उस कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार पड़ता है, उसके अंदर ही है। जो रेड ड्वार्फ है उसका सन हमारे सन से छोटा है, तो यानी कि धीरे जल रहा है, पर कभी कभी फ्लेयर्स करता है, तो एटमोस्फियर बदलता है वहां पे। पर फिर भी उन्होंने कहा है कि उसमें जो लाइफ है कि नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाया अभी, उतना ही पता लाइट पहुंची है, तो वो उसके बाद नहीं बता सकते। हाँ, जो एक्सोप्लेनेट कहे जाते हैं, एक्सोप्लेनेट क्या होते हैं? नेपच्यून से वो बताते हैं, सब नेपच्यून। नेपच्यून हमारा प्लेनेट है, आप सब जानते हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, लास्ट वाला जो है। प्लूटो तो प्लेनेट नहीं रह गया, वैसे प्लूटो भी प्लेनेट प्लेनेट कहा जाता था। तो ये क्या है कि जो उसके सब, यानी उससे छोटा, पर हमारी अर्थ से बहुत बड़ा। नेपच्यून बहुत बड़ा है, हमारी अर्थ से 57-58 टाइम्स अर्थ को रख सकता है वो।
तो उसे एक छोटा सा बना जिसका नाम दिया उन्होंने K2-18b, लियो कॉन्स्टेलेशन में। लियो सिंह राशि जिसकी होती है, सिंह राशि, उस जो स्टार्स है वहां पे ये देखा गया है। और कब हुआ? 2015 में केपला टेलीस्कोप से इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये भी बड़ा हमारी अर्थ से 2.6 टाइम्स है, 8. उसका मैस है 8.6 टाइम्स द अर्थ। उसको हाइसियन वर्ल्ड कहा गया है। वहां पे पॉसिबिलिटी है। हाइसियन वर्ल्ड मतलब कि हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर उसका, उसके अंदर ओशन है, ओशन की लाइफ है। उसको पता करने की वो कर रहे हैं। होती नहीं होती अलग बात है। अब यहां तक तो ये सब बता दिया जिस जनरल की इससे चीज बनती, ये मैंने जनरल उसमें सब दे दिया, बहुत छोटे उसमें बताया है, जिस की इसको आप लोग अपना करके, अपार्ट फ्रॉम ये जो लास्ट में फिजिक्स की बात बताई वो छोड़ के, बट बाकी सब में आप लोग बच्चों को भी बता सकते हैं समझाने के लिए वो बात। अ, अब आगे चलते हैं, रीजनिंग पे चलते हैं। तो रीजनिंग किसको कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं कि आपने तर्क और वितर्क किया, एक मुद्दा लिया या एक टॉपिक लिया, एक विषय लिया। मैंने उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों का कह दिया। तो लिया, उसमें आपने एक इस तरफ से मारा, एक इस तरफ से मारा, ऊपर से मारा, नीचे से मारा, झटका उसको पूरा पकड़ने की ट्राई किया, क्या हो सकता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, इसमें ये हो सकता कि नहीं, ये नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देता हूं। आज हमारे आर्य समाज में माना जाता है कि आयु निश्चित है। कुछ विद्वानों के ना आयु निश्चित नहीं है। कैसे? कोई कहता है कि आयु, जब आप जन्म लेते हो तो आयु निश्चित है, उसकी आयु आपकी निश्चित होती है, पर आप कर्मों से आयु को बदल देते हैं। रीजनिंग, अगर कर्मों से हम बदल सकते हैं आयु को, तो कर्म तो आपने देख ही लिया कि अनगिनत कर्म करते हो। जब से आपने शरीर यानी आपकी आत्मा उस शरीर में आई है, तब से कर्म करना शुरू हुआ, चाहे घूम रहा है, चाहे बन रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, माता के पेट में है चाहे बाहर है, तो कर्म करना शुरू करता है वो। सांस लेना, घूमना, आदि आदि से सब लेके। तो अगर मानो कि कर्म आपकी आयु बदल सकता है, तो आपको ये माना पड़ेगा कि आयु निश्चित हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म करे बिना आत्मा रह ही नहीं सकती जब से शरीर में आती है। एक रीजनिंग। दूसरी रीजनिंग, अगर कर्म से बदलते हैं, एग्जाम्पल, तो ये बात हमेशा कही गई है कि अच्छे कर्मों से अच्छा मिलता, बुरे कर्मों से बुरा मिलता। और ये महानुभाव जो है, हमारे विद्वान जो ये एग्जाम्पल देते हैं कि शराब पीने वाला अपनी आयु कम कर लेता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ जापान का। लगभग हर कोई वहां पे शराब पीता है, हर रोज पीता है। लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल है उसमें। हालांकि कोने में पड़े हुए हैं, जल्दी मिलते नहीं, सोशलाइज नहीं करते, ये सब हालत हो रही है जापान की, वो अलग बात है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। पर लॉन्गेस्ट लिविंग उसमें होते हैं। दूसरी बात, महर्षि दयानंद 58 ईयर्स में अपनी आयु त्याग दी। तो उन्होंने कहा चलो, बाहर से उनका हुआ, किसी और ने विष दिया, आदि आदि से हुआ, चलो ठीक है। एक बार नहीं, 17 बार दिया। उसमें जाके क्यों मरे? पहले वाले में विष में क्यों नहीं मर गए थे वो? कभी सोचा है? निकाला सब तो निकलता नहीं, ऋषि ने खुद कहा है कि पूरा विष निकला नहीं उनका शरीर से। दूसरी बात, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 25 वर्ष के, तो 26 में जा रहे थे, समाप्त हो गए। उन्होंने ना तो शराब पी, ना तो ये किया, ना वो किया, गलत काम किया, विद्या में लगे रहे, फिर भी चले गए जल्दी। दूसरी बात, प्रोफेसर या कहिए सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका नाम मैंने लिया था, 80 वर्ष के थे तब मरे थे। आइंस्टाइन भी 80 वर्ष के मरे। सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में ये तो नहीं पता कि उन्होंने शराब पी कि नहीं पी, पर जो कलकत्ता यानी कि बंगाली खाना है, मछली वगैरह जो है वो खाते थे। आइंस्टाइन सब जानते हैं, मांस वगैरह सब खाता था, वेजिटेरियन नहीं था। उसी तरह से अब आप देखोगे, अच्छा कर्म करने वाला वैसे जल्दी चला गया, और यही सब कर रहे हैं, ये ज्यादा लंबे जिए। उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो लीबिया के जो थे, गद्दाफी वगैरह जो थे, इराक का जो था सद्दाम हुसैन, ये डिक्टेटर थे, ये लंबे गए, 70 वर्ष तक जिए। उनसे कम तो अच्छा करने वाले चले गए। भगत सिंह, जो देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था उसने, 23 साल का था, 23 ईयर्स का, चला गया, चाहे किसी और ने मारा। अब दूसरी बात है, क्या दूसरा आपका कर्म बदल सकता है, या दूसरा आपके कर्म फल बदल सकता है? एग्जाम्पल, मैं गलत करता हूं, क्या मेरा गलत करने से मेरे बच्चे कर्म फल भुगतेंगे मेरा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मेरा कर्म फल वो भुगतेंगे, तो ईश्वर अन्यायी हो जाएगा। न्याय नहीं होता यहाँ पे।
क्योंकि जो मैंने किया मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि मेरे घर में ऐसे बच्चों का जन्म होगा जिनको देख के भी मुझे दुख होगा, जिनकी गलतियां वो उसमें आएगी जिसमें वो आए। क्यों? क्योंकि कि मेरे कर्म वैसे रहे। आयु में नहीं बदल सकता। लोगों ने कहा अच्छा कर्म करने लगो आयु बढ़ जाएगी। अगर ऐसी आयु बढ़ती तो अच्छा कर्म करने वाले हजारों वर्ष जीते। हालांकि माइथोलॉजी में जिए हैं, 10-10 हजार वर्ष ऋषि जिए हैं, पर वो बात नहीं। ऋषि भी जब ये कर्म अगर फलित नहीं हो पाया पूरा, उसमें अगला जन्म उनका हुआ मोक्ष में जाने से पहले, तो वो 400 वर्ष की आयु जीते। योगी जीता 400 वर्ष की आयु। क्यों? क्योंकि कि ये कर्मों से उन्होंने अपनी आयु वहां की। दूसरी बात है, ये सब तो मैंने रीजनिंग के उसमें कहा। रीजनिंग ये कह दिया कि चलो किसी एटमोस्फियर के कारण बदल गया। अगर एटमोस्फियर के कारण आपकी लाइफ कम हो जाती है या हो जाती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्लास्ट हुए थे, भूकंप हुए थे, उसमें सबको मरना चाहिए था। क्यों कुछ लोग बच गए? सुनामी आई थी, क्यों कुछ कुछ बच गए? क्यों? क्योंकि उनकी मौत नहीं थी। किसी को गोली लग गई, वो बच के निकल गया। किसी को छू के निकल गई गोली, वो मर गया। एग्जाम्पल एक आता है साधारण सा, कारगिल के उसमें आता है। किसने बताया नाम नहीं लूंगा मैं, एक देर बुक में लिखा गया इसका। तो उन्होंने ये कहा था उसमें कि एक सैनिक डर के मारे, जान के डर से भाग के आ गया था वो उसे, यानी कि पाप किया उसने, जघन्य पाप किया। वो आके छुपा अपने घर पे खाना खा रहा था, तब तक आर्मी जो कोर्ट मार्शल करती है, तो उन्होंने पकड़ने के लिए भेजा अपने उनको। वो आया, ये भाग के जाके गोदाम में छुप गया। बोरियां वगैरह रखी थी, उसमें जाके छुप गया। वह सांप ने डस लिया, मर गया। बाय द टाइम उन्होंने खोजा उसको, निकाला वहां से, तब तक वो मर चुका था। सांप के काटने से जहर फैल गया था। तो बात तो यही हुई कि उसकी मौत वहां पे निश्चित थी। यहाँ पे वो कोर्ट मार्शल करते या जो भी करते, या उसको जो भी मिलता, वो उससे पहले ही खत्म हो गया, उसकी आयु खत्म हो गई। तो इसलिए नहीं कह सकते कि ये बात की आप। दूसरी बात है, प्रमाण अब शास्त्रों से लाते हैं हम। तो महर्षि दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश के हमने चतुर्थ समूला से पढ़ा था, क्या कहा था? मनुस्मृति का देते हुए उन्होंने कहा था कि इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़, जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है, तथा जो धर्माचार से वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता, उसके आचरण को सदा किया करे। तो ये बताते हैं, यहाँ पूर्ण आयु की बात करें तो पूर्ण आयु क्या है? कि अपनी पूर्ण आयु पे जाए वो। कहते हैं कि धर्माचार से ही जीते हुए अपनी पूर्ण आयु जिए वो। अपनी पूर्ण आयु क्या है? अपनी पूर्ण आयु 100 वर्ष नहीं है, जो आपको ईश्वर ने दी है वो है। आप 100 से ऊपर भी जा सकते हो, कम भी जा सकते हो। हाँ, मनुष्य की पूर्ण आयु जो है, साधारण मनुष्य की 100 वर्ष एक एवरेज दी गई है, कि एवरेज आयु कहते हैं। इसी को उन्होंने दूसरे तरीके से बताया है संस्कार विधि में, गृहस्थाश्रम प्रकरणन में। और इसी को जब एक्सप्लेन किया जाता है ऐसे आगे, जब मैंने कहा था सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा, यानी कि हमको जाति योनि कैसी मिलती है, आयु कितनी है वो मिलती है, और भोग कैसे मिलता है, ये सब को समझाते हुए, वो यहाँ नहीं समझा सकता मैं, बहुत लंबा है वो। उसमें उन्होंने कहा था, एक बात कहते हैं, तेनेव कर्मणा लब्धा आयुष्कम भवति, तच्च जन्म तेनेव कर्मणा आयुष्कम लब्धा भवति। ये व्यास का लिखा हुआ है, महर्षि व्यास का। तो कहते हैं जो गट्ठर बना था, उससे वो कर्म जो थे, कर्म का गट्ठर जो बना था, उससे लब्धा आयुष्कम, आगे आने वाली आयु आपको कांस्टेंट आयु मिलती है। एक बार ये लिखता, फिर आगे जाके द्विविपाक तीन विपाक की बात आती, तो लोगों ने वहां कंफ्यूजन किया उसमें, उसी सूत्र के भाष्य में। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, भोग और आयु दोनों बदल सकते। अगर बदल सकते तो ऋषि कभी भी दो बात नहीं करता, ये बात जान लीजिए। ऋषि एक ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को देखे सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। इसी तरह से आयु की वृद्धि आदि के यजुर्वेद और ऋग्वेद में आते हैं, समय नहीं है मैं वो सब नहीं ले जाऊंगा। तो उसमें भी कहा गया वृद्धि करना कैसे करना, अपने जीवन की वृद्धि करना। जीवन की वृद्धि क्या? तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ाओगे आप? क्वालिटी ऑफ लाइफ आप रोज शराब पी के नहीं बढ़ाने वाले। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप बनाओगे अपनी विद्या बढ़ा के, अपना कर्म अच्छा करके, धर्म अच्छा करके, धर्म पे चलने लगोगी, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहलाती है। जैसे कि ऋषि दयानंद को जहर था, जहर पी लिया था उन्होंने। डॉक्टरों ने कहा भी था कि उनके ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको बिच्छू, 1000 बिच्छू उनको काट रहे हैं। 1000 बिच्छू उनको डंक मार रहे हैं। इंडियन स्कॉर्पियंस के बारे में कहा गया था। तो आप सब जानते हैं, जब बिच्छू काटता है दर्द बहुत देता है। क्यों? उसमें माइल्ड वेनम होता है, माइल्ड वेनम जो आपको तंग करता है। 1000 बिच्छू काट रहे थे, फिर भी ये मुस्कुरा रहा, समझ नहीं आता कैसे। क्यों? क्यों की के
वो सुख में था, ईश्वर बल से बैठा हुआ था। उसने आयु देख ली थी। अगर हमको थोड़ा भी दर्द होता हम चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, पैराडोल खाते हैं, आइब्रोफेन खाते हैं, न्यूरोफेन खाते हैं, जो भी टेबलेट मिलती खाते हैं, दर्द हमारा हट जाए थोड़ा सा। ये उतना लेके बैठा हुआ आराम से, लोगों से बात कर रहा है, संध्या करवा रहा है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। ये अंतर हो जाता है योगी और उसमें। चलिए, मैं यहाँ पे इतना सा बता चुका हूँ, ये तीनों को समराइज कर दिया है। अगर हमारे उसमें कुछ आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और आगे अगर कुछ नहीं है तो अगले उसमें हम चैप्टर 7 शुरू कर देंगे। ईश्वर पे है वो, ईश्वर की सत्ता से शुरू होता है वो। चलिए आगे अगर प्रश्न है तो पूछें। हाँ, पंडित जी, मेरा क्वेश्चन है। आपने बताया कि ईश्वर को अवतार में, अगर वी रिप्रेजेंट हिम इन अवतार, तो वो लिमिटेशंस आती है। लेकिन भगवत गीता में तो कहा है कि श्री कृष्ण ने कि जब भी समय होता है वो पृथ्वी पे, जब विनाश का, यदा यदा धर्म से वो वाला, तो वो एवरी टाइम अवतार हो जाता है। अब तो देखिए, इसी को मैं समझाता हूँ, आप सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका ऋषि ने दिया भी है एकादश समोल्लास में, हम्म। सत्यार्थ प्रकाश में। तो उन्होंने कहा जब जब धर्म पे ग्लानि होती है, विद्वानों का नाश होने लगता होगा, तो मैं, ईश्वर करे मैं जन्म लूं। इसको कई लोगों ने करा है, जैसे कि कुछ योगाचार्य हैं, उन्होंने लिखा है अपनी गीता में। क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका? उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि श्री कृष्ण मुक्त आत्मा थे, जब चाहते थे आ जाते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर थे, मुक्त आत्मा थे, क्योंकि कि आगे आता भी है कि मैं ईश्वर नहीं हूं। पर ईश्वर प्रतिनिधित्व और आत्मा की बात हो रही है वहां पे। जब ये दोनों बात आप देखोगे तो बौद्धिक तौर पे जाओगे तो योगिक भाषा कहाँ पे होती है? योगिक भाषा तभी आती है जब दोनों उस पर बात कर रहे हैं। कैसे कि श्री कृष्ण वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है ईश्वर के, अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है आत्मा का। कैसी आत्मा का? जो कंफ्यूज हो गई है। तो उसमें एक विद्वान होता है, जैसे कि ऋषि जब किसी को बताता है तो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता है ऋषि, और जो सुनने वाले उसके शिष्य जो होते हैं उस आचार्य के, तो वो ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको विद्या दे रहा। तो यहाँ पे बात वही हुई है। तो श्री कृष्ण का यही ऋषि कहते हैं कि वो था कि श्री कृष्ण भले व्यक्ति थे, भले मनुष्य थे। तो उनका ये हो कि उनका ये होता है जैसे मैं आऊं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब जेल में क्रांतिकारी बंद थे, तो आप सब जानते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। एक आर्य समाजी था, एक मुसलमान था। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात सुनते हैं, गीता की बात बताई उसने। तो अशफाक उल्ला खां लिखता अपने उसमें, कहता है अल्लाह, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, पर बिस्मिल कहता है कि वो दोबारा आएगा, अपनी माता के लिए आएगा, इस धरती के लिए आएगा, इस धरती में मरने के लिए फिर आएगा, माता के लिए अपनी जान देने के लिए फिर आएगा वो। उसको मौत से डर नहीं लगता। अशफाकुल्ला खां भी नहीं डरते थे। तो कहते हैं हे प्रभु, अगर मुझे ये काम करने पे, मैंने अपनी माता की सेवा की, अगर मुझे जन्नत भी मिलती तो मुझे ना दे, यानी स्वर्ग मिलता नहीं दे मुझे, कि उनका मजहब ये बताता है ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिले, तो मुझे वो ना दे, मुझे फिर से जन्म दे, ताकि मैं आके इस माँ की सेवा कर सकूं। जैसा कि गीता में बताया गया है कि आप बार बार जन्म लेते हो, शरीर खत्म होता है, शरीर आता है, शरीर आपके यूज का नहीं होता है तो दूसरा शरीर मिलता है, आदि आदि। तो यही बात उसमें भी जैसे श्री कृष्ण के लिए भी थी कि हाँ, जब जब हो तो मैं आऊं, लोगों को बताने के लिए आऊं, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। ये महर्षि दयानंद का भी था कि उनको जहर मिला, पत्थर पड़े, गोबर फेंका गया, ईंट मारी गई, सब कुछ मारा गया, पर वो मनुष्य को सिखाते ही रहे। लोगों ने तलवारों से वार किया, उन्होंने तलवार छीन के, करण सिंह की तलवार छीन के दबा के तोड़ भी दी। उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या कर, तुमको लड़ना है जाओ छतरी से लड़ो, बिना डर के बताया। पर हाँ, जो सामने खड़ा था उसकी हालत खराब हो गई, कांपना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको मारने आए लोग कांपने लगे। जब पंडितों के उस बोलने पे उसे पत्थर वगैरह बटाए गए तो कई लोग खड़े हो गए वहां पे उनको बचाने के लिए। स्वामी दर्शनानंद उसमें एक थे। उन्होंने ईंट खाई, पत्थर खाए, ऋषि के साथ साथ खाए, और ऋषि के उस पर कुछ नहीं बदला। उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए वो नहीं सोचा। आज जैसे हो रहा है कि आप सुनोगे, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक रामपाल है, कबीर उसके करने वाला। मेरे से वो नहीं लाना कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, गलत ही कह रहा है, ऑब्वियसली गलत कह रहा है वो। तो वो कर रहा है, तो आर्य समाज की ड्यूटी बनती है कि वैसों को आंसर करे।
तो कैसे आंसर करें? क्यों? आर्य समाज के पास विद्वान बहुत है, बड़े बड़े विद्वान है, पर जब हमारी जो क्या कहते हैं कमिटी वगैरह जब पॉलिटिकल उस पे नेतागिरी पे रुक जाएगी तो वो काम आगे नहीं होगा, विद्या बढ़ने वाली नहीं, विद्या का ह्रास ही करेंगे, वो गिराएंगे ही। तो अभी रिसेंटली मैं नाम हम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़े आचार्य ने कहा कि उन्होंने सार्वदेशिक से कांटेक्ट किया, बताया कि हमको ये 3-4 विद्वान जो बड़े बड़े उनको बुला लो, हम लोग वो करेंगे, हम लोग इसका उत्तर देंगे, आप रिकॉर्डिंग कर लो, आप पहले लिख के रखो क्या क्या आक्षेप लगा रहा है, ऋषि पे क्या आक्षेप लगा रहा है, समाज पे क्या आक्षेप लगा रहा है, उसका उत्तर हमारे पास है, हम आराम से उत्तर दे देंगे, और वो जो उसका जो मत है उसका भी खंडन कर देंगे वहां पे। तो उन्होंने कहा दोनों उस पर करेंगे। पर हालांकि पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व हो जाता, नेतागिरी में जो पड़ा रह गया, तो वो क्या करेगा, वो तो अपना ही मतलब देखेगा। तो सार्वदेशिक के जो पॉलिटिकल पीपल है उन्होंने कुछ नहीं किया। रही दूसरी बात, मैंने रीजनिंग इसलिए दी थी, क्यों? क्योंकि के लोगों ने कहा कि आप सब जगह उत्तर नहीं देते हो, ये प्रवचन होता है तो उसमें नहीं, तो प्रवचन में मैं उत्तर नहीं उतना नहीं दे सकता, क्यों? बहुत टाइम लिमिट होती है। ये कक्षा में हम ला सकते हैं, अगर पढ़ना चाहो तो हम उसको ला सकते हैं, उस सूत्र पढ़ना चाहे तो पूरा 1 घंटा से ऊपर का सूत्र वो है। तो यही बात हो गई, तो इसीलिए अब ये बात हुई। और दूसरी बात ये थी, कृष्ण का जो कहना हुआ, ये सब हुआ, तो उसको आप यथार्थ लिटरली नहीं समझा जाता, उसको यौगिक अर्थ में समझा जाता है, लौकिक अर्थ में नहीं। योगिक आत्मा, हाँ जी, नहीं, यौगिक अर्थ में, यौगिक योगिक अर्थ में। रीजन। क्यों? क्योंकि कि अगर हमने ये कह दिया कि अ, अपने आप सकते हैं ईश्वर आता है, तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त नहीं हो सकता। सर्वत्र व्याप्त मतलब हर एक में घुसा हुआ नहीं हो सकता, ओमनी लेकिन वो प्रेजेंट तो नहीं हो अनादि सकता। है ना, अनादि और अनंत है तो सब जगह है। हाँ, नहीं नहीं, अनादि अनंत तो आत्मा भी आत्मा सब जगह नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता वो। हाँ। तो ओमनी प्रेजेंट होने के लिए अगर आप शरीर में आ गए तो आप ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप उसी जगह हो। फिर दूसरी बात है, श्री कृष्ण पढ़ने गए थे, तो ईश्वर को आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर उसमें फिर अज्ञानी हो गया था, अज्ञानी हो गया तो दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता है? तो यही रीजनिंग की बात आ जाती है सब में। तो इसलिए ऋषियों की बातों को पढ़ने से, उसको समझने से हमारा आसान हो जाता ओके, है। ठीक है, थैंक यू। या। और कुछ प्रश्न है? क्या मैं पुष्पा जी को एक मीनिंग बता सकती हूँ? मैंने अभी गूगल किया पुष्पा जी, तो अवतार का मीनिंग होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड meaning descent. So it typically refers to the bodily incarnation or manifestation of a divine being on earth. So I'm just thinking maybe it's going to help you अगर आप गूगल करके उसमें करें। मैं नो कि अवतार बोल के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर maybe it's going to help you. I'm just saying. और डिसेंट में बात ये होती है कि ईश्वर जो सब जगह डिसेंट कहीं से कर ही नहीं सकता, वो ऊपर से नीचे आने को डिसेंट कहते हैं। आत्मा जो एक देशी वो कर सकती है, यानी कर नहीं सकती, ईश्वर की व्यवस्था से करती है। Okay. और Yeah, I'll research on that. Thank you. Thanks, Sharin. जी सॉरी कुशल ना जी। सुखसन जी, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन सुशील जी अगर आपको पूछना है आप पूछिए पहले प्लीज। I'll go ना ना, after you. आप पूछिए, मेरा क्वेश्चन भाग नहीं रहा। Okay, I have a very little question. Sometimes like people says कि इसके अंदर कुछ आ गया है किसी बंदे के अंदर, सपोज लाइक कि दूसरा कोई घुस गया है, भूत प्रेत जिसको बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक शरीर में तो एक ही आत्मा रह सकती है, दूसरी दूसरी आत्मा तो नहीं जा सकती ना। तो दो आत्माएं करके दूसरा कई बार कहते हैं इसको कष्ट दे रही है ये आत्माएं, ऐसे हो रहा है, तो आई थिंक ये सब अंधविश्वास है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ठीक है, हमने द्वितीय और तृतीय समोल्लास में किया था, जो भूत प्रेत आदि का वो दो आत्माएं किस उसमें हो सकती हैं, यानी कि आत्मा शरीर चलाने वाली नहीं हो सकती। दो आत्मा होती, जैसे माता को संस्कार विधि में दो हृदय कहा गया है, दो हृदय वाली कहा गया है, जब बच्चा पेट में होता है तब, तो दो आत्माओं को संभाल रहा हो शरीर। हालांकि वो आत्मा, एक तो शरीर की खुद की आत्मा है जो चला रहा है, दूसरा उसमें पलने वाली आत्मा हुई, तो उससे दो होती, पर दूसरी ऐसे करके दूसरा घुस के कुछ नहीं कर सकता आपका। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर में तभी जा सकती जब ईश्वर व्यवस्था होती है, तब नहीं तो नहीं जा सकती। यानी कि जैसे लोगों ने कहा है, विभूति पाठ में भी आता है कि आपका, उन्होंने
दूसरे उसमें चला गया। मैंने पहले भी बताया है कि दूसरे उसमें चला गया कैसे होता, तो रश्मियां देख के वो बता देता आपके, वो सब जान जाएगा, थॉट्स जान जाएगा योगी, सब कुछ जान जाएगा। रश्मियां हैं जो आपकी रेज, आपकी वेव्स जो निकल रही है, आपकी एनर्जी जो निकल रही है आपसे, उसको ग्रहण करके वो संभालता है और अपनी एनर्जी रोक देता, तो अंतर्धान हो जाता है इसी तरह से। तो ये बात आपकी ठीक है कि हाँ, ये सब बेकार की बात है, सुपरस्टिशन है, ये सब नहीं हो सकता। हाँ, मनोवैज्ञानिक वो हो सकता है, यानी कि कोई मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, कूदने लगता है कि मेरे उसमें ये आ गया, हो गया। जो बायपोलरिटी होती है लोगों की, मल्टीपल पोलरिटी अंदर मल्टीपल वो हो जाते हैं कि आज मैं ये हूँ, आज वो हूँ। आज तो फर्नीचर भी बन जाते हैं लोग, और माना भी जाता है, काम पे अलाउड, वो बोल नहीं सकते कि आप फर्नीचर नहीं हो। किसी ने कह दिया आज मैं सोफा हूँ, तो सोफा मानना पड़ेगा उसको। जी धन्यवाद। जी खुशील जी। पंडित जी, जैसे आपने कहा, ये जो संजीव जी का जो प्रश्न था, तो माना कि दूसरा आत्मा हमारी आत्मा के अंदर और हमारी शरीर के अंदर नहीं आ सकती, मगर अगर ऐसे कोई हमारे, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था several months ago, तो the answer was given as like a hallucination or sort of tricks played by your own mind and so forth. लेकिन अगर एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, अगर different इंसान, if they experience the same negative force, for instance, if they go into a haunted house and they experience the same bad energy and they have similar experiences independently on separate occasions, तब क्या कर सकते हैं हम? देखिए, वो तो कहा ना कि जब मेंटल उसके उस पे होता है, जो साइंटिस्टों ने जब इसके बारे में स्टडी किया, जो न्यूरॉन्स वगैरह के कैसे न्यूरॉन्स फायर होते हैं, तो उनका वही तो मेंटल स्ट्रेस और उसके उस पे आया, हेलुसिनेशन का आया। ये उन्होंने मशीन्स लगा के उस उन पीपलों पे किया, और कई बनते हैं। तो होता है जो मेंटली वीक है उसमें हो जाता। अब एग्जांपल देता हूँ, पीजी में हमारी एक जगह थी पाइनएप्पल कोना। मैं एफईए में काम करता, फिजी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में काम करता था, उनका एक सब स्टेशन था वहाँ। उससे थोड़ी दूर पे एक हॉन्टेड हाउस था। तो हॉन्टेड हाउस में क्या हुआ था कि अपने आप आग लग गई, कोई मरा था, उसके बाद घर में आग लग गई या कुछ भी हुआ, किसी ने लगा दी, वट, तो वो घर जल गया था। तो मुझसे इन्होंने कहा, रात को हम काम कर रहे थे, तो मेरे उन्होंने बताया कि उसमें चिमोनी, चिमोनी का मतलब होता है भूत। उसके लिए तो जानते, बाकी लोग नहीं बता रहा हूँ। चिमोनी का मतलब होता है, तो मेरे फिजियन जो अप्रेंटिस वगैरह थे, वर्कर्स जो थे, उन्होंने बताया कि वहाँ चिमोनी है, वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा मैं जाके आता हूँ, नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमको कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मैं जाता हूँ, आधा घंटा वहाँ बैठ के लौट के आऊंगा, तुम लोग तब तक काम करते रहो। मैं गया, उसमें आधा घंटा बैठा। अब ये लोग यहाँ से देखते रहे, मुझे अंदर जाते देखा। आधा घंटा बाद निकल के आया, तो इन्होंने तो सोचा था कि मैं आने वाला नहीं हूँ, पर मैं आराम से निकल के आ गया। तो ये बात थी नहीं, पर जो मानने वाले थे उन्होंने कहा था तुम भूत से भी भयंकर हो, इसलिए भूत भी नहीं आया। खैर, वो बात अलग बात है उनका मानना, पर भूत वगैरह कुछ नहीं, मैं आराम से उसमें जाके आया। हाँ, कोई कोई ऐसी जगह है लोग वहां पे हेलुसिनेट करते, क्यों? क्योंकि एक आध जगह हुई, जैसे कि रतलाम इंडिया में एक था, तो उस घर में पीपल को काफी हेलुसिनेट वगैरह करते थे। तो हुआ क्या कि उसके अंदर जो सड़ांग थी, यानी कुछ पड़ा था, सड़ रहा था, तो उसकी जो गैसेस थी, वो थोड़ी देर में लोगों को हेलुसिनेट कराती थी। वो उससे गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी। उसके नीचे पीपल रह रहे, वो ये फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे वाले फ्लोर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे रहने वाले सिंधी थे, पर सिंधी के बारे में भी ये कहा जाता है कि सिंधी है तो भूत कहाँ आएगा, भूत के पास नहीं आता। तो ये तो खैर उनकी बात, बोलने की बात है, पर वहां पे था कि वहां फाइंड आउट करा गया था, तो वो गैसेस के कारण बोला गया था। पर फिर भी लोग मानते ही रहे कि नहीं वो भूत है। तो अब जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। बता सकते हैं कि ये बात है, टेस्ट में ये फाइंड आउट हुआ। और उसी में होता है कि सर्टन पीपल को हो जाता है, उसमें जितने लोग जाते थे उनको कुछ ना कुछ होने लगता था, कहते भूत आ गया, कोई को जल्दी, कोई को थोड़ी देर में। पंडित जी, जैसे आपने कहा, पुष्पा जी का प्रश्न था अबाउट अवतार, तो हम्म। आपने कहा कि अवतार नहीं ले सकते क्योंकि अगर अवतार में ईश्वर आ गए तो वो और जगह नहीं रहेंगे। तो मेरा प्रश्न था, क्या आर्य समाज मानते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट या नहीं? बिल्कुल ओमनी प्रेजेंट माना जाता है, हमारा उसमें है भी। तो जो, अगर हम ओमनी प्रेजेंट मानते हैं, तो हम ये क्यों नहीं मानते कि अगर अवतार, मानो कि अवतार अगर हो सकता, तो अगर ईश्वर एक अवतार में अगर प्रवेश किसी तरह से भी करता है, तो इट इज नॉट नलिफाइंग द फैक्ट दैट ही इज नॉट प्रेजेंट एल्सवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि
अगर वो एक शरीर में चला गया, और अगर मान लो कि अगर वो राम में है एज ईश्वर, तो वो और सब जगह नहीं है, तो देयर इज फॉल्स, बिकॉज इफ ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर देन इज आल्सो प्रेजेंट इन राम. So if he's present in Ram, he's also present in me. But perhaps राम जी का जो कर्म था, जो उसका जो उसका जो गट्ठर था, वो उस ऐसे मान लीजिए राम जी हो या वह स्वामी या महर्षि दयानंद हो, उनका जो समाधि का जो जो कनेक्शन था हमसे कहीं ज्यादा था, तो ईश्वर ईश्वर उसमें मैनिफेस्टेशन ज्यादा थे. तो अगर किसी ने कह भी दिया कि चलो महर्षि दयानंद भी एक अवतार थे या राम भी एक अवतार थे, तो उसमें गलत बात क्या है? अगर अगर महर्षि दयानंद जी अगर वो ईश्वर की जो वाणी है अगर वो बताते हैं हमको, और अगर वो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो उस इंस्टेंस में अगर हम उसको अवतार कहें तो उसमें गलत बात क्या है? चलिए, पहली बात तो आपने खुद अपना आंसर कर दिया कि मैनिफेस्टेशन उसमें था उसका ज्यादा, उसमें अलग ही कर दिया आपने उसको. तो चलिए वो बात छोड़ते अब दूसरे पे आते हैं कि अगर ईश्वर माना शरीर में आया, वैसे तो ओमनी प्रेजेंट है, वो बाहर भी रह सकता, अंदर भी आ सकता, पर अंदर आके उसने मैनिफेस्टेशन ज्यादा कर दिया, तो बात तो वही होती है योगी की, उसमें प्रकाशित होता है वो. इसलिए तो कहा है विश्वानी देव सवितर दुरितानी, आप हमारे अंदर ये सब दुर्गुण वगैरह करके पूजिए, आप अंदर आइए, हमारे अंदर तो वैसे भी है वो, वैसे नहीं कि अलग है वो, पर अंदर प्रकाशित हो जाइए, हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए. तो बात ये होती. अब दूसरी बात कि आत्मा जो होती है वो अल्पज्य होती है, सर्वज्ञ नहीं होती, नैमित्तिक सर्वज्ञ होती है, यानी कि जो जो जानना चाहता है योगी ईश्वर से जुड़ के वो जानता है, और वो बेकार की चीज नहीं जानना चाहता. यानी आप योगी से बोलो टेस्लोटा का नंबर बताओ तो वो नहीं जानना चाहेगा, वो उसके लिए वो दुख है, दुख नहीं देगा आपको. तो दूसरी बात है, तो इसी को बात अभी कई जो ठगते हैं वो लोग भी बताते हैं कि हम टेस्लोटा का नंबर क्यों बताएंगे, वो नहीं जान सकते, हम वो नहीं बताएंगे, तो वो तो धोखा देने के लिए कर रहे हैं. पर योगी सचमुच का जो है वो आपके अच्छे की भले की बात ही बताएगा, तो सब जानोगे कि ये पहुंचा हुआ है या योगी है कुछ. और रही दूसरी बात कि आत्मा अल्पज्य है, सर्टेन अमाउंट ही जान सकती है. शरीर में आके महर्षि दयानंद ऋषि बनने से पहले उनको भी पढ़ना पड़ा. श्री कृष्ण थे वो भी आचार्य संदीपन के आश्रम में जाके पढ़े, श्री राम भी जाके वशिष्ठ आदि के आश्रम में पढ़े, विश्वामित्र आदि से सीखा उन्होंने. तो बात यही है कि आत्मा उनको पता नहीं था, वो ईश्वर अगर होता वहां पे तो ईश्वर होते वो, उनको ये सब जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान से ही तो बाकी जाना है. बट ये मेरा आखिरी सवाल आज के लिए. अम, ईश्वर हम सत्य की मार्ग पे चलना चाहिए और चलने की प्रयत्न करते हैं, तो जो सत्य है वो ईश्वर क्यों नहीं हमको बताता? फॉर इंस्टेंस, ईश्वर क्या है, और ये जीवन क्या है, इसके बाद क्या है, ये जो सत्य है, ये सब खुलासा क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, आपको पात्र बनना पड़ेगा. पात्र बनने का मतलब है अब आप दूध निकालना चाहते हैं, ठीक, दूध भरना चाहते हैं, एक गिलास दूध पीना, तो ग्लास आपको रखना पड़ेगा. उसको पेपर रख के आप सीधा उस पर गिरा दोगे फ्लैट पेपर पे, तो वो पात्र नहीं हो. पात्र उसको बनाना पड़ेगा. पेपर में भी अगर आप बनाया, ग्लास बनाया, तो पर स्टिल उसको आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा कि कंटेन कर सके. तो वही बात है, आत्मा जब अपने शरीर के साथ होके सब अपने आप को उस लेवल पे लाती है कि पात्र बनती है, तब उसके अंदर उतरता है. इसलिए संध्या में मांगता है कि ईश्वर में मनुष्य होते हुए मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे अंदर से प्रकाश कर, मुझे शक्ति दे, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे ये सबसे हटा. तो तब ईश्वर उसमें देता है, यानी कि पात्र बन जाता है तब वो. एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसने अभी स्कूल ज्वाइन किया, प्रेप में है या चाहिए क्लास 1 पहुंच गया, वट एवर पहुंच गया, उसको आप जाके बिठा दो ईयर 10 में, अभी उसका पात्र नहीं बनाया वो, उसको ये एजुकेशन दे के लाना पड़ेगा वहां पे. तो वो बात है कि वो वहां का पात्र नहीं है, हालांकि स्टूडेंट तो हो गया या स्टडी का पात्र बन गया है वो, पर वो स्टडी का पात्र नहीं हुआ अभी. उसी तरह से ईश्वर भी ये सब चीज देता है, और साधारण उसमें देता है कि जैसे हम जब कुछ गलत करते हैं तो वो समय बताता है कि गलत कर रहे हो, अंदर से हमको आता है, पर सुनते नहीं है, दबा के निकल जाते हैं. चोरी भी कर रहे, किसी को दुख दे रहे हैं, उसमें आता है कि दुख दे रहे हो. क्रोध आया, किसी को दुख दिया, पता चलता है गलत है, पर क्रोध में वो बात दब जाती है. किसी ने चोरी की, उसको पता है कि चोरी हो रही है, चोरी कर रहा हूं मैं, किसी की चीज ले रहा हूं, गलत है वो, अंदर आया भी कि वो पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा, डर लगा है, भय शंका आदि आती, फिर भी वो करता है. उसी तरह से किसी की मदद की, एक कोई सपोज एक बुढ़िया लेडी रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करी, बेचारी चल नहीं पा रही, ट्रैफिक जा रहा है,
आपने जाके जैसे लाइट हुई उस पे क्रॉसिंग पे उसको क्रॉस कराया, तो आपको अंदर से अच्छा फील होता है। क्यों ईश्वर बताता तूने अच्छा काम किया, वो अपने सत्य बोला, तो आपको एक बल अंदर मिलता है कि मैंने सच बोला, सच हटा नहीं। में सच कैसा कि दूसरों को जलाने वाला सत्य नहीं, सत्य ऐसा कि अपना तो भला हो, दूसरों का भी भला करे, वो सत्य कहलाता है। अगर मैं सत्य अपना करके भला के लिए करूं, दूसरे को जलाऊं, वो सत्य नहीं कहलाता। धन्यवाद जी। जी प्रधान जी। मेरा छोटा सा प्रश्न है। आई नो वी एक्चुअली टेकन अप लॉट ऑफ टाइम हियर। जैसे आपने बोला कि जैसे वो जो गठर बनते हैं कर्मों के, ठीक है, आप अगर आपके कर्म पे आपके फल मिलेंगे, और जी आप कह रहे थे कि फैमिली के जो होता है उसमें किसी के और वो नहीं है, लाइक उनके हाँ। कंट्रीब्यूशन नहीं, वो उनको नहीं मिलेगा। हम्म, पर जो अगर जो नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर जो कोई फैमिली में कोई बीमार है, तो लाइक लाइक जैसे क्रिटिकल बीमारी किसी की है, तो लाइक फैमिली भी भुगतते हैं उसके साथ में, लाइक दे गेट बिल्कुल अफेक्टेड। बिल्कुल तो ये क्या हम सोचें कि वो जो जो उनके साथ जो हो रहा है, वो फैमिली जो जैसे फील कर रहे हैं, क्या उनके कर्मों का फल है वो फैमिली के? बिल्कुल नहीं, वो हमारे कर्मों का फल है, और हमारे जो राग द्वेष वगैरह जो होते हैं उनके कारण हम भुगत रहे हैं। एग्जाम्पल, सपोज कोई नहीं चाहेगा मेरे बच्चे बीमार है, मैं भी साथ साथ तड़पूंगा कि मेरे बच्चे बीमार हो, अच्छे हो जाए, उनको कुछ ना हो। तो मैं भुगत तो मैं भी रहा हूं, वो बीमारी की भुगत रहे हैं, मैं उनके मोह के कारण भुगत रहा हूं। हालांकि वो अपने कर्मों का भोग है, और मेरा कर्म ये जो है कि मेरा कर्म जो राग उस पे है, उसके कारण भोग रहा हूं। इसलिए दृष्ट और अदृष्ट जन्म में भोग का आपका मिलता है। जैसे कि ऋषि दयानंद, शरीर की पीड़ा थी, सब कुछ थी, पर उनके लिए कुछ थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो ईश्वर के उससे बैठे थे, उनके लिए वो था ही नहीं भोग, तो निकल चुके थे वो। तो यानी उन्होंने अपने जो कर्म थे वो सबको दग्ध बीज कर लिया था, यानी उनके कर्म वगैरह उनका वो दे देते, वो सबसे ऊपर उठ गए थे वो। ओके, थैंक यू। और कुछ है कि टाइम तो हो गया ऐसे? पंडित जी, जी पंडित जी बोलिए। की नहीं है अभी? हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा था कि हमारा जो अगला क्लास 30 तारीख होगा, हाँ 30 तारीख को, हाँ। और समय समय मेरी नाइट शिफ्ट है, तो 7:30 या 7:30, 7:15, जो चाहे 7:30 रखें तो ठीक है। 7:30, और समला 7 ना? हाँ चैप्टर 7 हम शुरू कर देंगे उसमें, ईश्वर के उस पे। ठीक है। पंडित जी, आपको हार्दिक धन्यवाद कि आपने अच्छे अच्छे से क्लास हर वक्त तो लेते ही है, और हमारे प्रश्न को भी झेला। तो उसके लिए धन्यवाद, और जो जुड़े उसके सबको भी धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते सबको। धन्यवाद। नमस्ते जी।